नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफ़र एकेडमी पर। आज हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एक पेपर है जिसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं। उसकी पहली यूनिट जो है वो रीअरेंजमेंट है। तो आज हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। इसमें पहला रीअरेंजमेंट आप लोगों का होगा पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, किसको पिनाकोल कहा जाता है और किसको पिनाकोलोन कहा जाता है। पिनाकोल एंड पिनाकोलोन री अरेंजमेंट। ठीक है, पिनाकोल आपका रीजेंट होता है, पिनाकोलोन जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आप लोगों ने ऑर्गेनिक की एक टाइप ऑफ रिएक्शंस में पढ़ा होगा, जिसमें लोग 5 प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसमें एक रीअरेंजमेंट भी होता है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई भी एक अणु जो है, मालिक्यूल है, उसके एटम्स जो हैं रीअरेंज होकर उसी के अंदर ही रहते हैं और नए टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो पिनाकोलोन सबसे पहले जानते हैं। तो पिनाकोलोन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड विजिनल डाइऑल आर कॉल्ड पिनाकोल। यानी कि ऐसा एल्कोहल है जिसमें 2 बार OH है तो उसको डाइऑल बोलेंगे, और सब्स्टिट्यूटेड है, प्रतिस्थापित है, तो उस विजिनल डाइऑल को मतलब लगातार 2 कार्बन पर 2 OH प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा डाइऑल सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो जनरली उसको पिनाकोलोन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? 10 when 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल लेंगे, 2,3 ब्यूटेन या ब्यूटेनॉल, 2 बार है तो ब्यूटेन डाई, ठीक है, ब्यूटेन डाईऑल। 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेनॉल, पूरा एक है, यही सब्स्टिट्यूटेड विजिनल डाइऑल बनाएगा। हीटेड या इसी को कहते हैं, ये जो आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल है, यूजुअली नॉन एज पिनाकोल। ये तो आपका बता दिया कि कोई भी हो सकता है, डाइऑल हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, विजिनल डाइऑल हो, लेकिन लिया हमने कौन सा एग्जांपल है? 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई ब्यूटेनॉल, यूजुअली नोन एज पिनाकोलोन। हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, it undergo डिहाइड्रेशन। जब इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? डिहाइड्रेट हो जाता है, इससे जल का अणु निकल जाता है। डिहाइड्रेशन विथ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्या हो जाता है बाद में? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है, अणु H2O निकलने के बाद रीअरेंज होता है। दिस रिएक्शन, दिस रीअरेंजमेंट नोन एज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, या मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके क्या बनाता है, उसी को पिनाकोलोन कहा जा सकता है। डिहाइड्रेशन विथ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड गिव्स, आप ये लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म, क्या बनाता है? एंड फॉर्म पिनाकोलोन। चलिए सुधार करते हैं इसमें।
डिहाइड्रेशन। फिर से एक बार पूरी रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन सुन लीजिए बच्चों, क्या हुआ। सब्स्टिट्यूटेड विजिनल डाइऑल आर कॉल्ड पिनाकोल। ऐसे दो लगातार कार्बन पर OH प्रेजेंट हैं और वो सब्स्टिट्यूट किए जाएं, प्रतिस्थापी हैं, जिनमें लगाया जाए दूसरा, उसको कहते हैं पिनाकोल। वैन 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, इसको समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। आपके पास दो कार्बन हैं जिस पर लगातार OH लगा हुआ है, और ये कैसे हैं, सब्स्टिट्यूटेड है, किसी पे H नहीं लगाया है आपने और कुछ उस पर जोड़ दिया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब ये अगर नॉमेनक्लेचर आप करते हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन को आप क्या कहेंगे, ब्यूटेन। दो बार OH प्रेजेंट है तो ब्यूटेन का डाइऑल हो गया। और दूसरे और तीसरे पर ये अगर आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन है, तो चार कार्बन में दूसरे और तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है। किसका सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल का। तो क्या बोलोगे, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और दूसरे पर ही OH है तो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल हो गया। बेसिकली इसी को ही पिनाकोल कहा जाता है। अब पिनाकोल से कैसे पिनाकोलोन बनेगा इसके बारे में समझते हैं। एक दो कार्बन जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, थोड़ा सा ध्यान दें, दो पर लगातार OH है, बाकी को आपने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस पर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। इसको कराते हैं कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीट, जिससे H2O अणु का निष्कासन हो जाता है। जब इससे H2O हट जाता है तो जो बनने वाला उत्पाद है आपका वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 होता है। इसी को टर्सरी ब्यूटिल, देखिए ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये चार जुड़े हुए हैं तो टर्सरी क्या हो गया, एक दो तीन इससे जुड़े हुए हैं तो टर्सरी ब्यूटिल मिथाइल, और ये क्या है बीच में, कीटोन। इसी को ही बच्चों क्या बोला जाता है, पिनाकोलोन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पिनाकोल। फिर से एक बार समझ लीजिए पूरी बात। क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड विजिनल डाइऑल है, दो आपके पास कार्बन है जिस पर OH लगा हुआ है लगातार दो कार्बन पर, और सभी क्या है, HH हटा के CH3 से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसको जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो डिहाइड्रेशन होता है और उसके साथ साथ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, जिससे आपका प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटिल मिथाइल कीटोन बनता है, जिसको पिनाकोलोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी पिनाकोल से पिनाकोलोन हो गया, इसी का नाम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये मैकेनिज्म माने क्या होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के बेपद जिनमें हम ये देखते हैं कि कौन से उत्पाद जो हैं वो बने हैं और कौन से रिएक्टेंट जो हैं टूटे हैं या कौन से बंध टूटे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक C के साथ तीन तरफ सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर OH प्रेजेंट है। आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड से रिएक्शन करेगी तो एसिड आएगा H पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव को गेन करेगा, जिससे क्या होगा, सिंगल से C ऊपर एक और H आ जाएगी। जब ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा H पॉजिटिव को, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी की सब्स्टिट्यूटेड जो आपकी जो डाइऑल है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बनाता है केवल दो बॉन्ड, अब बना लिए हैं तीन बॉन्ड, उस पर लगा है प्लस का चार्ज, ये हो गया अनस्टेबल। यहाँ से क्या होगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, H2O का निष्कासन हो जाएगा। तो क्या होगा, अगले कार्बन पर आप देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा प्लस और अगले C से यहाँ पर हो जाएगा OH। अभी एक बार जितना भी कुछ लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूटेड है तो इस पर है CH3, इस पर CH3, यहाँ CH3 सभी लिख दीजिए जिस तरीके से लिखा हुआ था। ये आपका CH3 है, यहाँ भी CH3 होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड आपका ब्यूटेनॉल हो गया, ये लीजिए CH3 के साथ। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये कार्बोकैटाइन टर्सरी कार्बोकैटाइन है, स्टेबल है, और यहाँ से होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यहाँ से ये वाली जो CH3 है वो निकल कर क्या है, इस पर आ जाती है। इस स्टेप को क्या बोला जाता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर क्या हो जाता है, मिथाइल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट से क्या होता है,
आइए एक बार मैकेनिज्म को थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाते हैं। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पर ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हटेगा, इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, नीचे OH है, यहाँ पर आपका CH3 है और ये CH3 जो ऊपर से उठ के आया है वो आपका नीचे आ गया और ये दोनों CH3 जो बने हुए थे वो दोनों CH3 यहाँ पर बने हुए, ये CH3 इस कार्बोकेटाइन पर, पहले वाले कार्बोकेटाइन पर आ गया और इस पर पॉजिटिव हो गया ये CH3। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर होगा जो लोन पेयर इस ऑक्सीजन पर, वो इस कार्बोकेटाइन को दिया जाएगा जिसके साथ ये बना लेगा बॉन्डिंग। तो क्या बनेगी, एक C के साथ 3 बार CH3 है, ये लीजिए, ऊपर CH3, यहाँ CH3, सामने CH3, सिंगल बॉन्ड C। ये लोन पेयर अपना पेयर जब इसको देगा तो इसके साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अपना पेयर देगा इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए H यहाँ से रिलीज होगा। सर अपने आप को स्टेबल बनाने का काम कैसे होगा, ऑक्सीजन एक H से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, उस पर भी पॉजिटिव लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव लगा है, अनस्टेबल स्पीसीज बन गई। अपने आप को स्टेबल करने के लिए H को यहाँ से रिलीज करेगी। H एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, पहले स्टेप में भी जैसे H आया था, आखिरी स्टेप में ऐसे ही H निकल जाएगा और ये इसको उदासीन करेगा। तो क्या अंतिम रूप से उत्पाद मिलेगा, एक कार्बन के साथ CH3, 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 सिंगल से अगला C, नीचे डबल से O, CH3। यही आपका उत्पाद है, इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल फिर मिथाइल कीटोन। टर्सरी ब्यूटिल, मिथाइल और कीटोन, ये आपकी मैकेनिज्म थी, इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, अगले नए लेक्चर में फिर एक रीअरेंजमेंट के साथ मुलाकात होगी अगले दिन। धन्यवाद।